हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर जोन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, हमने सारे कवर किए हुए हैं। मध्य प्रदेश भारत में राष्ट्रीय उद्यान के मामले में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं और उसके बाद असम, पूर्वोत्तर राज्य असम में 7 नेशनल पार्क हैं दोस्तों। तो चलिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एमपीपीएससी हो या एमपीएसआई, एमपीए पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम संचालित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 नेशनल पार्क हैं और उसमें से 6 में से राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। एक अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य, जो रायसेन में है, वो भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम संचालित है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यह मंडला जिले में 1933 ईस्वी में मध्य प्रदेश के पहले अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य था, यानी सबसे पहला अभ्यारण्य जो थे मध्य प्रदेश का कान्हा किसली था, जो 1933 में बना था। बाद में यह 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसमें 1973-74 में प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम संचालित हुआ। यहाँ पर दोस्तों हालो घाटी तथा बंजर घाटी है। एग्जाम में आया है कि हालो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थापित है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ, तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1973-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ था 1933 में और उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है तथा बाघों की सर्वाधिक संख्या इसी नेशनल पार्क में है। इस नेशनल पार्क में साल वनों की अधिकता है। यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में साल वनों की अधिकता किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के तर्ज पर प्रारंभ की गई है। जो हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें अमेरिका के तर्ज पर एक योजना चल रही है, उसका नाम है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना। दोस्तों, अगला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में आता है। यह नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना। यह उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व 8 वर्ग किलोमीटर में 1 बाघ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक बाघ जो हैं तो कान्हा किसली में पाए जाते हैं, लेकिन जो बाघों का घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर में प्रति 1 किलोमीटर में 8 प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में 1 बाघ पाया जाता है। तो ये उमरिया में सर्वाधिक घनत्व है, उमरिया में जो बांधवगढ़ है।
नेशनल पार्क। तो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में बाघ पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। जंगल परियोजना कान्हा किसली और राष्ट्रीय बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए है। जंगल गलियारा योजना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जंगल परियोजना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और किस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने के लिए प्रस्तावित है या बनाई गई है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना शुरू किया गया है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। यह जो है ग्वालियर घराने की शिकार स्थली रहा है। ग्वालियर घराने की जो सिंधिया राजघराना था उसका जो शिकार स्थली था वो यही माधव राष्ट्रीय उद्यान था। यहाँ पर वनों की सघनता है और पक्की सड़कों के लिए यह विख्यात है। नेशनल हाईवे 3 यानी NH3 इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। यह 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन और जॉर्ज पहाड़ी पर स्थित है। सांख्या सागर झील इसी में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सांख्या सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम में कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है। तो जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नेशनल हाईवे 3 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह सिवनी छिंदवाड़ा महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विस्तृत है। तो उसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह यह 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम में शामिल हुआ। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम संचालित हुआ। इसका नया नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी रखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि MPPSC में आया हुआ है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। यानी कान्हा किसली के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर रेंगने वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। यानी सबसे ज़्यादा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे रेप्टाइल पार्क कहा जाता है। यह दूसरा सरिस्का भी कहा जाता है। यानी इसे दूसरा सरिस्का भी कहा जाता है। पहला सरिस्का कहाँ है। तो याद रखिएगा राजस्थान में। दूसरा सरिस्का इसे कहा जाता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के नगरीय क्षेत्र में बीचों बीच में स्थित है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो किसी भी शहर के बीचों बीच स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर सभी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। यह 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बना और इसे ISO का प्रमाण पत्र मिला है। तो यह क्वेश्चन आया है कि एकमात्र ISO का प्रमाण पत्र पाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र सर्फ उद्यान है वो है राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल में का यह नेशनल पार्क आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। इसको जो है तो आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसे फासिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। 1968 में बना था दोस्तों। 1968 में एक और बना था, उसका नाम था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मरिया में था। तो 1968 में 2 बने थे, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मंडला जिले में आता है। मंडला और डिंडोरी में स्थापित मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ वनस्पतिक जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। वर्तमान में डिंडोरी जिले के शाहपुरा में स्थित है। यह वर्तमान में डिंडोरी जिला के शाहपुरा में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 0.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 1968 में स्थापित हुआ था। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद में आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
इसमें कृष्ण मृगों की सर्वाधिक देता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कृष्ण मृगों की सर्वाधिक अधिकता किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखिएगा काले मृग सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1999-2000 में शामिल हुआ, यानी यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर जो है तो 1999-2000 में शामिल किया गया, शुरू हुआ। संजय नेशनल पार्क अगला है संजय नेशनल पार्क। इसका नाम पुराना नाम जो था डोबरी नेशनल पार्क है। यह पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था, जो सीधी सिंगरौली छत्तीसगढ़ में विकसित था, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद यह ज़्यादा से ज़्यादा भाग इसका छत्तीसगढ़ चला गया। यह 1981 में नेशनल पार्क बना तथा 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। दोस्तों संजय नेशनल पार्क 2008 में नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था और 1981 में नेशनल पार्क बना था। विभाजन से पहले सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही था। 1936 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था पहले। जंगली हाथी का आवास जो है तो संजय नेशनल पार्क में है। अगला है ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। यह खंडवा में है, 2004 में बना था। कुछ भाग इसका खरगोन में है। दोस्तों अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 2 दिसंबर 2010 को धार जिले में मध्य प्रदेश का पहला डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में से डायनासोर के अंडे व उसके जीवाश्मों को संरक्षण दिया गया है। तो पहला डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2 दिसंबर 2010 को धार जिले में स्थापित हुआ था। इसका जो एरिया है 108 किलोमीटर स्क्वायर है। 1973 में बाघों को संरक्षण देने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। दोस्तों तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से और पूरे भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में, मध्य प्रदेश में 1974 से। 2014-15 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक घटना मतलब बाघों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में 406, उत्तराखंड में 340, मध्य प्रदेश में 308। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2018 की जो रिपोर्ट आई है तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। तो मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 443 बाघ पाए जाए हैं। दोस्तों शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है, यानी शुद्ध सिंचित का जो क्षेत्रफल है तो भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। तथा गंगा कल्याण योजना जो थी वो निर्धन कल्याण किसानों के लिए खेतों में सिंचाई के साधन बनाने के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों अब हम आपको मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो सारे नेशनल पार्क है उनकी स्थिति को समझाऊंगा, आप लोग देखें। अगर वीडियो क्लियर है तो समझ में आएगा। दोस्तों चलिए, दिख रहा होगा ग्वालियर घराने की शिकार स्थली शिवपुरी में ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो 1958 में बना था। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था। पन्ना, ये आपको दिख रहा होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल में आपको दिख रहा होगा वन विहार नेशनल पार्क 1979 में बना था। धार में दिख रहा है डायनासोर 2010 में बना था। ओंकारेश्वर दिख रहा होगा नेशनल पार्क 2004 में। सतपुड़ा 1983 में होशंगाबाद में दिख रहा आपको। सतपुड़ा ये रहा। दोस्तों कान्हा किसली ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में आता है। उमरिया में ये आपको दिख रहा होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपको दिख रहा होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा होगा संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। दोस्तों सीधी तो ठीक, वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगला वीडियो मध्य प्रदेश के
अभ्यारण्य से रिलेटेड आएगा, तब तक आप इसको अपने कॉपी में लिख करके याद कर लें और रट लें दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं अपने खुद नोट्स से ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, खुद हाथों से एक एक छाँट करके बनाया हूँ बड़ी मेहनत से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।